नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आफत की आंधी, मौत की बिजली। जी हां, बिहार के कई जिलों में आंधी बारिश हुई और आंधी बारिश से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। नालंदा में एक महिला की मौत हो गई, भागलपुर में एक बच्ची की जान चली गई, जहानाबाद में एक बच्चे की मौत हो गई, समस्तीपुर में बुजुर्ग की मौत हो गई। इसी तरह से लखीसराय जिले से खबर आई कि वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। गोपालगंज से भी ऐसी ही कुछ खबर आई, 2 लोग घायल हुए हैं, जहां पर एक घर गिर गया। हाजीपुर में पेड़ गिरने से 2 की मौत हो गई। तो ये कई फहरिस्त काफी लंबी थी, तकरीबन 10 लोगों के मरने की खबर है। मुजफ्फरपुर से भी खबर आई कि बिजली गिरने से 1 की मौत हो गई। आंधी से मनेर में गंगा में डूबे बालू लदे 6 नाव ये भी पलट गए। नालंदा में पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई। हाजीपुर में पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। तो ये आफत की आंधी और मौत की बिजली ने कई लोगों की जान ले ली। कई बिजली के खंभे उखड़ गए, कई ट्रांसफार्मर जो हैं वो गिर गए और कई पुराने दरख्त जमीन पर लेट गए। तो कुल मिलाकर आज का जो दिन था, आज जिस तरीके से आंधी बारिश हुई है, उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिनके लिए कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्हें ठंडक पहुंची। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इसकी जद में आ गए, कि चपेट में आ गए और आखिरकार बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ा है। किसी की गाड़ी चपटी हो गई, किसी की गाड़ी पर पेड़ गिर गया, किसी की जान चली गई, कोई घायल है। तो आज दिन भर की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं आफत की आंधी और मौत की बिजली के तौर पर। दरअसल बिहार के कई जगहों पर अचानक आई आंधी आफत बनकर आई। अभी तक बिहार के अलग अलग जिलों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तेज हवा और बारिश से राहत तो मिली है, लेकिन हवाओं ने कई घरों को गम में डुबो दिया है। बिहार में अचानक मौसम का मिजाज बदला है। कई जिलों में आंधी के साथ बारिश से जहां लोगों को राहत मिली है, कई जगहों पर बारिश से भारी तबाही भी हुई है। पटना में आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई। विद्युत भवन ऑफिस में पेड़ की बड़ी टहनी टूट गई, जिससे दीवार को नुकसान पहुंचा। वहीं गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। पाटलिपुत्र इलाके में भी बाइक पर पेड़ गिर गया। पटना के दानापुर में भी आंधी से एक विशाल पेड़ गिर गया। अनुमंडल अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस पर पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई। कैंपस में खड़े लोग वहां से भागने लगे, जिसमें कई लोगों को चोट भी आई है। शेखपुरा, छपरा और गोपालगंज में तेज हवा के साथ बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। भारी गर्मी से लोगों को निजात मिली है। इधर हाजीपुर में तेज हवा और बारिश के बीच दर्जनों पेड़ गिर गए, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। समस्तीपुर में भी तेज आंधी के साथ बारिश से दिन में ही रात का नजारा दिखा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दोपहर बाद आई आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन इससे नुकसान भी हुआ। कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिससे बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है, तो सड़कों पर आवाजाही पर असर पड़ा है। देखिए खगड़िया से ये रिपोर्ट। राजधानी पटना समेत बिहार के तमाम जिलों में आज तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई है और उस बारिश के बाद का हम आपको नजारा दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे यहाँ तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से सड़क की दोनों तरफ जो है वो पेड़ जो है गिर गए हैं, जिसकी वजह से आवागमन जो है वो काफी बाधित हो गया है। लोग दिन में ही लाइट जलाकर अभी चल रहे हैं। आप यहाँ मेरे पीछे यहाँ तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो तमाम लोग हैं ट्रैफिक में फंस गए हैं, जाम की स्थिति बन गई है और लोग जो हैं परेशान हो गए हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों से गर्मी की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और बारिश होने के बाद लोग राहत जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सड़कों पर पेड़ टूटकर गिर गए हैं और लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं, आवागमन जो है ठप हो गया है, उसको देखते हुए लोग थोड़े से परेशान भी हो गए हैं। आपको इस वक्त की हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो ये NH 31 है। दरअसल ये NH खगड़िया से होते हुए पूर्णिया तक जाती है और आप यहाँ तस्वीरों में देखिए कि जो लोग यहाँ पर हैं वो फंस गए हैं, जो अपने घर से तो निकले थे पहुँचने के लिए, लेकिन तेज झमाझम हुई बारिश के कारण अपने घर तक पहुँच नहीं पाएंगे। उनको काफ़ी घंटों से ट्रैफिक में जो लोग हैं तमाम वो फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बारिश जो है वो राहत की सांस जरूर लेकर आई थी, प्रचंड गर्मी जो चल रही थी उसके बीच, मगर जिस तरीके से तमाम जो पेड़ें गिर गई हैं सड़कों पर और ये सिर्फ
खगड़िया की तस्वीर नहीं है, ये बिहार के हर जिले से इस तरीके की तस्वीर निकल कर आ रही है। तो ऐसे में लोग इससे काफी परेशान भी दिखाई पड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, खगड़िया। पर्यावरणविदों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ इस तरह की आंधी की संभावना ज्यादा होती है और नमी की वजह से बारिश भी खूब होती है और इस दौरान ओले भी गिर सकते हैं। बिहार में यह जो तड़ित झंझावात आया है, मतलब थंडर स्टॉर्म आया है और इसकी वजह से इतने लोगों की मृत्यु हो गई है, इतने लोगों ने अपने जान से हाथ धो दिया है। इसकी बारंबारिता अब बढ़ने ही वाली है और यह आगे आने वाले समय पर और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही जाएगी। ऐसा क्या है और क्यों है ऐसा है, इसे समझिए। पहला है कि इस समय तक आकर सतह जो होती है अच्छी खासी मात्रा में गर्म हो जाती है। गर्म होने पर भी यहाँ पर हवा को उठना पड़ता है उसके लिए। जैसे ही हवा यहाँ पर उठती है उस स्थान पर एक निम्न दबाव का केंद्र बनता है। जब निम्न दबाव का केंद्र बनता है तो उसको चारों तरफ से हवाएं उसको भरने के लिए आती हैं। चूंकि ये जो हवाएं आती हैं ये गर्म सतह पर, सूखे सतह पर चलती हैं, इसलिए अपने साथ में खूब धूल भरी आंधी लेकर आती हैं। अच्छा, निम्न दबाव का केंद्र जितना ही तीक्ष्ण होगा, हवाओं की गति उतनी ही तीक्ष्ण होती है। तो अगले 2 दिनों तक मौसम के खराब रहने का अनुमान लगाया गया है, इसलिए खराब मौसम में आप घर में रहें, अगर बाहर हैं तो फौरन एहतियात बरतें और सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। आंधी बारिश के बाद बात अब आग की करते हैं। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में एक बार फिर से आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया। हालांकि फायर ब्रिगेड के अधिकारी के मुताबिक आग जैसी कोई बात नहीं थी, बस एक छोटी चिंगारी थी। वहीं आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने बताया कि 6ठे फ्लोर पर आग लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। विश्वेश्वरैया भवन के ठीक बाहर है और एक दमकल कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि क्या हुआ था? वो कचरा में थोड़ा आग लगा हुआ था, जो बोरा में कचरा मलबा रखा हुआ था ना, वो हवा की वजह से एक आग लगा हुआ, छोटा आग था। बट हम लोग आग कैसे लगा? आग कैसा लगा ये हमको नहीं सूचना मिला, हम लोग आ गए। तो ये पहले वाला ही आग लगा हुआ था क्या? नहीं, पहले वाला नहीं था। ऊपर थोड़ा बहुत कचरा जो कागज पत्र था ना और बोरा में रखल था, उसी में आग लगा था। अच्छा, हाँ। तो कैसे लगा ये जानकारी? ये जानकारी नहीं है। तो 6th फ्लोर पे कुछ काम हो रहा था क्या अभी? हाँ, वहाँ काम हो रहा है, खाली हो रहा है। जितना कचरा वचरा पहले के साथ सब खाली हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा बहुत कागज पत्र है। तो देखिए, अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि कोई आग ही नहीं लगा और जो दमकल कर्मी है जो आग बुझा कर आए हैं 6th फ्लोर से, वो कह रहे हैं कि आग लगी थी लेकिन उसे बुझा लिया गया। तो जाहिर सी बात है विश्वेश्वरैया भवन में फिर से आग लगने की घटना हुई, जो चिंता वाली बात है, और 6th फ्लोर पे ये आग लगी है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। अग्निशमन विभाग के डीएसपी के मुताबिक आग लगी ही नहीं थी, तेज हवा की वजह से सिर्फ चिंगारी निकली। हालांकि सवाल के जवाब में वे उलझते गए। ये भाई इसको आग कैसे कह सकते हैं कि आग लगी? तो फिर दमकल की टीम क्यों आई जब आग नहीं लगी? तो एहतियात के तौर पर हम लोगों ने लाया है इसको, कोई आग नहीं है। हम लोग तो इसको इस तरह के घटना को हम लोग तो अपने हैंड से कर लेते हैं। नालंदा के नियामत नगर मुसहरी टोला में आग लगने से 10 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि वहां से सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। तो नालंदा से ये तस्वीरें, जहां आग लगने से 10 झोपड़ियां जल गई, लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। हालांकि उससे पहले स्थानीय लोगों ने इस आग पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे और बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने इस पर काबू पाया। बेगूसराय में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। खुद को रोजगार सेवक बताने वाले प्रतीक कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि वो बिना घूस लिए कोई काम नहीं करते। रोजगार सेवक प्रतीक कुमार गोविंदपुर 3 माल नहीं छिप काम करे आरो कुछ ऐसे काम नहीं करते हैं ना। क्या है मेरा मान? आप तो सरकार, अरे आप भी घूस लेते हैं, हम भी सरकार की तनख्वाह। सुना आपने कैसे खुलेआम घूस लेने की बात कर रहा है ये आदमी। शायद बिहार के सरकारी कार्यालयों की यही कड़वी सच्चाई है। खैर, पहले वीडियो में दिख रहे इस व्यक्ति को जान लीजिए। नाम प्रतीक कुमार, काम रोजगार सेवक, पोस्टेड बछवारा प्रखंड के गोविंदपुर 3 पंचायत में।
पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाला ये वीडियो बेगूसराय में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति खुद को बछवाड़ा प्रखंड के गोविंदपुर 3 पंचायत का रोजगार सेवक प्रतीक कुमार बता रहा है। प्रतीक दावा कर रहा है कि वो बिना घूस लिए कोई काम नहीं करता और न किसी से डरता है। एक बार फिर सुनिए इसकी बेअंदाजी। रोजगार सेवक प्रतीक कुमार गोविंदपुर 3 माल नहीं छिल काम करे छे। आरो कुछ ऐसे काम नहीं करते हैं ना। क्या है मेहमान सरकार? अरे आप भी घूस लेते हैं, हम भी सरकार की लेते हैं। तनख्वाह उठाते। रोजगार सेवक का काम ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले सरकारी कार्यों से जुड़ा हुआ है, जैसे मनरेगा के मजदूरों का भुगतान, मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड बनाना, मनरेगा में कार्यरत ग्रामीणों की अटेंडेंस लगाना, मनरेगा में मास्टर रोल बनाना, ग्राम स्तर पर सर्वे करना और राशन कार्ड बनवाने में सहायता करना है। बिहार जैसे राज्य में अधिकतर सरकारी काम ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से गांवों में ही होता है और जब गांव में पोस्टेड रोजगार सेवक खुलेआम घूस लेने की बात करता हो तो समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर में उधार सामान नहीं देने पर एयरफोर्स के रिटायर्ड सार्जेंट संतोष पांडे ने फायरिंग कर दी। गोली लगते ही अफरा तफरी मच गई। दुकानदार आक्रोशित हो उठे। दुकानदार सागर और उसके पिता शंभू चौधरी ने रिटायर्ड सार्जेंट के हाथ से पिस्टल छीन ली और इस बीच आसपास के सैकड़ों दुकानदार जुट गए, जिसके बाद आरोपी वहां से भागने लगा तो भीड़ ने उस पर पथराव कर दिया। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रिटायर्ड सार्जेंट को हिरासत में ले लिया, साथ ही पिस्टल जब्त कर ली। सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। रिटायर्ड सार्जेंट खबरा का रहने वाला है। गया में एसबीआई से 16 लाख रुपए की बड़ी लूट हुई है। बैंक खुलते ही बैंक लुटेरे बैंक में घुस गए, कर्मचारी और ग्राहकों को बंधक बनाया और लूटपाट की। गया में बैंक से दिन दहाड़े लूट। बैंक से 16 लाख रुपए की लूट। बैंक कर्मचारियों से भी मारपीट। बिहार में अपराधी बैंक को लगातार निशाना बना रहे हैं। गया के गुरारू स्थित एसबीआई ब्रांच में अपराधियों ने 16 लाख रुपए की बड़ी लूट को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े 5 अपराधियों ने बैंक पर धावा बोला और हथियार के बल पर 16 लाख रुपए लूट लिए। 5 लड़का है अंदर में, एक लड़का सीधे मेरे पास आया। मुझे कुछ काम के लिए आया होगा, वहाँ से आते थे सीधे मेरे पास आया। मेरे पास आके बंदूक निकाल के बोलने लगा कि चाबी कहाँ है। करीब 16 लाख के करीब का पैसा। 16 लाख के करीब। बैंक खुलने के थोड़ी देर के बाद ही अपराधी बैंक में दाखिल हुए। बैंक में घुसते ही अपराधियों ने बैंक कर्मियों के साथ ग्राहकों को भी बंधक बना लिया और फिर करीब 20 मिनट तक बैंक में लूटपाट की। लुटेरों ने इस दौरान बैंक कर्मचारियों से मारपीट भी की। 4 से 5 के संख्या में आए और सबसे पहले हमारे कैश ऑफिसर को रिवॉल्वर सटाया गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि चुप रहो नहीं तो गोली मार देंगे, बैंक लूटना है, बैंक लूटना है, सब पैसा लो पैसा लो। उसके बाद हमको रितेश सर को छीना और हम देख रहे थे कि सामने में बीएम सर के पास भी एक आदमी रिवॉल्वर लेकर के बीएम सर को कंचपट्टी में सटाए हुए था। बोला कि चाबी दो चाबी दो, तो सर दे रहे थे और हम लोग को बोला कि चलो तुम लोग सब रूम में चलो। इस रूम में ला करके बंद कर दिया गया। बिहार में 2 दिनों के दौरान बैंक लूट की ये तीसरी बड़ी घटना है। बुधवार को अपराधियों ने सोनपुर में ग्रामीण बैंक से 5.5 लाख रुपए की लूट की थी। वहीं रोहतास के नोखा में भी कर्मचारियों को बंधक बनाकर बंधन बैंक से 2 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है? न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली की रिपोर्ट। पंजाब में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से एक मधुबनी का रहने वाला है। मधुबनी के वेजा गांव के रहने वाले शमशाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोलकाता के रहने वाले जफर, रियाज और शमशाद को पुलिस ने बुधवार को पकड़ा। बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से सैन्य क्षेत्र के नक्शे और इसके साथ
अन्य जानकारियां मिली हैं। फिलहाल इन दोनों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जफर रियाज के बारे में बताया जा रहा है कि वो 2005 से ही जासूसी कर रहा है। उसने ही शमशाद को जासूसी में शामिल कराया। भेजा गांव में रहने वाले शमशाद के पिता का कहना है कि उनका बेटा गलत इंसान नहीं है। और कांग्रेस सूत्रों से बड़ी खबर, राजेश राम हो सकते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष। भक्त चरण दास ने भेजा राजेश राम का नाम। उपाध्यक्ष के लिए 30 लोगों के नाम, कार्यकारी अध्यक्ष के लिए 5 नाम। ब्रजेश पांडे बन सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष और जल्द हो सकता है नई कार्यकारिणी का ऐलान। तो बड़ी खबर इस वक्त की कांग्रेस सूत्रों से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है कि राजेश राम हो सकते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष। भक्त चरण दास ने राजेश राम का नाम भेजा है और जो 30 लोगों के नाम है उपाध्यक्ष के लिए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष के लिए 5 नाम। ब्रजेश पांडे के बारे में जानकारी है कि वो बन सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष और जल्द हो सकता है नई कार्यकारिणी का ऐलान। बिहार में बंगला नेताओं के लिए स्टेटस सिंबल माना जाता और इसे लेकर कई बार विवाद भी हुआ। अब इस विवाद को खत्म करने के लिए पटना के गर्दनी बाग में नए बंगले बनाए गए हैं, जिन्हें जल्द ही सरकार को हैंडओवर कर दिया जाएगा। फिलहाल 20 बंगले बनाए गए हैं, जिसमें सभी सुविधाएं हैं। बिहार में राजनेताओं के लिए बंगला हमेशा स्टेटस सिंबल रहा है और यही कारण है कि मंत्रियों और विधायकों में इसको लेकर आए दिन विवाद होता है। इन्हीं विवादों को खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने एक नई पहल की है। विधायकों के लिए, विधान पार्षदों के लिए अलग बंगला तो निर्माण करा ही जा रहा है, साथ ही साथ अब मंत्रियों के लिए भी अलग बंगला होगा। एक पूरे कैंपस में सभी मंत्री रहेंगे बिहार सरकार के। गर्दनी बाग में देखिए इस कैंपस का निर्माण हो रहा है, जहां पर अभी तक 20 बंगलों का निर्माण करा लिया गया है और इन बंगलों में जो मंत्री हैं वो रहेंगे और बंगला किसी व्यक्ति के नाम से नहीं बल्कि विभाग के नाम से अलॉट होगा। और काफी खूबसूरत इस बंगले को बनाया गया है। खासतौर पर देखिए ये जो बंगला है इसमें काफी सुविधाएं भी हैं। सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है, दूसरी ओर भूकंप रोधी है, साथ ही साथ सुरक्षा के लिए एक कैंपस रहेगा जहां पर तमाम जितने भी मंत्री हैं बिहार सरकार के वो यहाँ पर रह सकेंगे और अब विवाद नहीं होगा। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के रहने के लिए बनाया गया है जगह। उसके बाद बंगले में 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, और दोनों फ्लोर पर मंत्री रह सकते हैं। इधर पार्किंग एरिया बनाया गया है और सामने एक गार्डन भी है जहां पर पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। और काफी खूबसूरत यह कैंपस है। जब बनकर ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो कहा जा सकता है कि एक नई पहल जो सरकार ने की है वो दिखाई पड़ेगा कि एक ही कैंपस में बिहार सरकार के सभी मंत्री रहेंगे और अब बंगले को लेकर विवाद नहीं होगा कि मुझे बड़ा बंगला चाहिए, मुझे छोटा बंगला चाहिए या ये बंगला मुझे पसंद नहीं है। अब बंगला विभागों के नाम से अलॉट होगा और मंत्री जी को भी उसी बंगले में रहना होगा। किसी बड़े बंगले में या फिर अन्य कहीं उन्हें सुविधा नहीं दी जाएगी, बल्कि इस कैंपस में जो बंगला बनेगा उसी में मंत्री जी को रहना होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। ब्राजील में आयोजित 24 ग्रीष्मकालीन डीफ ओलंपिक में बैडमिंटन प्रतियोगिता के टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले हाजीपुर के ऋतिक आनंद और राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले पटना के अभिषेक कुमार को पटना में सीएम नीतीश कुमार ने सम्मानित किया। सीएम आवास पर नीतीश कुमार ने ऋतिक आनंद को 15 लाख रुपए और अभिषेक कुमार को 2 लाख रुपए का चेक और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री से सम्मानित होने के बाद बिहार के दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ी बेहद उत्साहित दिखे। 21 मई को दिल्ली में ऋतिक आनंद पीएम मोदी से भी मिलेंगे। ब्राजील में 1 मई से लेकर 15 मई तक आयोजित डीफ ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलावा भेजा है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।